मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा हमारे बीच में उपस्थित आंगई से हाजी साहब जनाब रशीद खान साहब, आप मंच पर आएं और दीनी एतबार से जिन बुराइयों की बात, जिन रस्मों की बात, जिन रिवाजों की बात, जिन गलत कामों की बात, जिस गलत नियति के साथ हम लोग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक कारण इल्म की कमी हो सकती है, शिक्षा से जुड़ना नहीं हो सकता है। तो इन सभी बातों पर दीन के एतबार से यहाँ पर अपनी बात रखेंगे हमारे हाजी रशीद खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम काबिल एहतराम तमाम बरादरान इस्लाम, खुसूसी हमारे बिरादर के तशरीफ़ फरमाए हुए तमाम हजरात, आज आपका यहाँ आना बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आपके लिए बार बार मैं मुबारक दूंगा कि आपने अपने कारोबारों को छोड़ के अपने जो बिजी ज़िंदगी है, मसरूफ़ वाली ज़िंदगी है, उसमें से वक्त निकाल के आपने समाज के लिए, समाज की बुराइयों से बचने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पर जहमत उठाई है। आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक जो पैदा की है, उस मखलूक में अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसान से की है और इंसान को अशरफ बताया है कि ये अशरफ मखलूक है। दुनिया की जितनी भी चीज़ अल्लाह ने सजाई हैं वो इस इंसान की खिदमत के लिए सजाई हैं अल्लाह ने, चाहे वो ज़मीन की शक्ल में हो, चाहे वो आसमान की हो, चाहे सूरज चांद सितारों की हो, चाहे फलों की हो, चाहे सब्जियों की हो, चाहे फल फ्रूट की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे परिंदे चरिंदों की हो, या जो भी मखलूक नज़र आ रही है, ये सारी की सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हजरत इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा की है। मेरे दोस्तों, अब सोचना ये है कि आखिर इंसान का पैदा करने का मकसद क्या है। तो इतनी चीज़ इस इंसान के लिए अल्लाह ने बनाई है, पूरी कायनात को सजाया है, तो आखिर अपने बारे में सोचे इंसान का, तुझे पैदा क्यों किया है, तुझे अशरफ का मुकाम जो दिया क्यों दिया है। मेरे दोस्तों, आज हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को एक बहुत कीमती दौलत दी है, वो दी है अक्ल सलीम। अक्ल सलीम अल्लाह की सबसे बहुत कीमती दौलत है इंसान के लिए, और वो इंसान इस अक्ल से अपने खालिक को, अपने मालिक को पहचानने, ए अल्लाह तूने दुनिया मुझे किस काम के लिए भेजा है, तो अल्लाह ने इसका खुलासा कर दिया कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये दुनिया की तमाम चीज़ें ये हमारी ज़रूरियात हैं और हमारी आजमाइश के लिए हैं। हम दुनिया की तमाम चीज़ों में रह के क्या हम अपने पैदा करने वाले मालिक को पहचानते हैं। जिस नबी को हमने दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने इंसानों की रहबरी के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक तकरीबन 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजा। सब नबियों का एक ही मकसद था, अल्लाह के बंदों का अल्लाह से तारुफ हो जाए, अल्लाह के बंदे अल्लाह को पहचानने वाले बन जाए। इसके लिए दोस्तों को अभी हमारे इमाम साहब ने आपके सामने खुलासा किया था। इसके लिए इल्म का होना बेहद ज़रूरी है। अगर इल्म होगा
तो आदमी फिर ईमान को पहचानेगा, ईमान को समझेगा, अल्लाह को समझेगा, अल्लाह के रसूल को समझेगा, फिर ये सबके हक भी अदा करेगा। अगर इसने अल्लाह का हक अदा न किया, अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह के रसूल को नहीं पहचाना, तो मेरे दोस्तों वो किसी का भी हक अदा नहीं करेगा। जिस खालिक ने, जिस मालिक ने हमें एक नापाक नुतफे से पैदा किया है, अगर हमें उस खालिक को ही पहचाना नहीं, जिस नबी ने आखिरी सांस तक इस उम्मत के लिए आंसू बहाए हैं, और जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आखिरी उम्मत के लिए चुना, और नबी के लिए इस आखिरी उम्मत को चुना, इस उम्मत के लिए आखिरी नबी को चुना। सोचो दोस्तों वो नबी कैसा होगा। इसके बारे में आता है कि अगर मैं अपने आखिरी नबी को पैदा न करता तो इस पूरी कायनात को न बनाता। आता नहीं कि मोहम्मद की जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। तो मेरे दोस्तों हम इस चीज़ को बगैर इल्म के नहीं पहचान सकते। इल्म एक ऐसी दौलत है, ये हर जगह रास्ता दिखाती है। अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो हमें भटकना तय है। आज हम और आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पस्ती की तरफ जो जा रहा है वो ये ईमान वाला जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? जिस कौम ने कभी इल्म के जरिए से, अमल के जरिए से, ईमान के जरिए से पूरी दुनिया की प्यास बुझाई थी, आज ये खुद प्यासा है, ये खुद प्यासा है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये हुई कि हमारे पास से इल्म छिन गया। और दोस्तों इल्म जिस कौम से छिन जाता है वो कौम गुलाम बन जाती है। अगर गुलामी से बच सकते हैं, जहन्नुम से बच सकते हैं आखिरत में, तो हमें सही इल्म को लेना पड़ेगा। दुनिया और दीन दोनों इल्म हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें दुनिया में रहना है तो हमें अच्छे से अच्छा हमें दुनिया भी इल्म चाहिए, और दुनिया हमारी बेहतर बने, आखिरत बेहतर बने, इसके लिए इल्मी दीन होना बेहद ज़रूरी है। एक बच्चे के पास में, एक शख्स के पास में दुनिया का बड़े से बड़ा इल्म है, लेकिन अगर उसे बचपन में या बड़ा होने के बाद इल्म दीन उसे न सिखाया या उसने नहीं सीखा, तो उसका गुमराह होना, उसका भटकना तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास इल्म दीन न हो और दुनिया की बड़े से बड़ी तालीम हो और उसके घर में सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम और आप देख रहे हैं कि बहुत सी कौमें हैं, दुनिया के एतबार से हम उनको तरक्की शुदा आफ्ता मानते हैं कि फलां कौम बहुत तरक्की कर रही है, माल के एतबार से, मुल्क के एतबार से और पौधों के एतबार से। लेकिन दोस्तों उनकी ज़िंदगी में दीन नहीं है, तो उन कौमों के अंदर जो कमियां पैदा हैं वो सबकी नज़र में हैं। न कोई किसी का इकराम करता है, बल्कि और का इकराम तो छोड़िए, अपने माँ और बाप का भी एहतराम नहीं होता। जितने भी जो वृद्धाश्रम हैं उनमें जो मिलेंगे उन लोगों के बच्चे माँ बाप मिलेंगे जो दुनिया के एतबार से मुल्क और माल वाले हैं। वो क्यों पैदा हुआ दोस्तों? कि उनके अंदर जो चीज़ नहीं ईमान वाली है वो नहीं है। अल्लाह ने हम सबको ईमान वाली दौलत दी है। मेरे दोस्तों हम सबसे पहले अपने बच्चे को, जब हमारा बच्चा पैदा हो और जब वो बोलना सीखे, तो सबसे पहले हम उसे अल्लाह का तारुफ कराएं। अल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है, हर लफ्ज़ का निकलना मुश्किल है। एक अल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है कि बच्चा सबसे पहले इस लफ्ज़ को निकाल सकता है। अल्लाह का लफ्ज़ है, अगर इस बच्चे को हम बचपन से उसे माँ बुलवाएगी, बाप बुलवाएगा, तो उसके दिलो दिमाग में ये बात बस जाएगी कि जो माँ मेरी बात बता रही है, मेरे अब्बा जो बता रहे हैं, मेरी खाला या फूफी जो बता रही है, बार बार कह रही है अल्लाह
अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बार बार कहा जा रहा है, पता लगता है ये बहुत कीमती चीज़ है। और जब उसे चीज़ समझ में आ जाएगी तो मेरे दोस्तों आगे जब बड़ा होगा तो इल्म का सीखना उसके लिए दुश्वार नहीं होगा। अगर हमने बचपन से बच्चे की सही तरबियत न की, क्योंकि माँ की जो गोद है नहीं, वो सबसे बड़ा मदरसा है, सबसे बड़ी कॉलेज है, सबसे बड़ा मकतब है। जो माँ की गोद में बच्चा सीखेगा, पलेगा, बड़ा होगा, वही चीज़ें उसके अंदर आगे चलेंगी। इसलिए मेरे दोस्तों को हम अपनी सबसे पहले बेटियों को और अपने बेटों को इल्म दीन सिखाने की फिक्र करें, और इल्म दीन के बाद हम बेहतरीन से बेहतरीन दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दिलाएं, क्योंकि हमें सब चीज़ की ज़रूरत है। दीन से हमारे बच्चे के अंदर सलाहियत आएगी, तहजीब आएगी, इकराम आएगा, अमल में इखलास पैदा होगा, अखलाक आएंगे, मुआशरा अच्छा बनेगा, घर में चैन और सुकून आएगा। और अगर बच्चे को दीन नहीं सिखाया, फिर बच्चा बड़ा होके जूते से हक मांगेगा, मुझे पैदा किया है, मुझे खर्चा चाहिए। ये हमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। क्यों पैदा किया? मुझे खर्चा चाहिए। वो कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूं, तो बेटा कहता है मैं भी तेरा बेटा हूं, मैं भी तेरा बेटा हूं। ये बातें कब पैदा होती हैं? जब बच्चे को बचपन से एक अल्लाह को मानने की, एक नबी के तरीके में ज़िंदगी बसर करने की, और वो जो दीन सिखा रहा है, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप का एहतराम, बड़ों की इज्जत, वो उसके अंदर नहीं है, वो तरबियत उसको नहीं मिली है। तो इस वजह से वो बच्चा डिबेट पे आ रहा है। और अब डिबेट छोड़ो, अब तो बच्चे ये कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं मेरी मानो। एक वक्त ऐसा था, बच्चे बाप के सामने, दादा के सामने बोलते नहीं थे, इतना इकराम था हमारे देखते देखते बचपन से। एक वक्त आया कि बच्चे उस पर डिबेट पे आ गए, माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो बेटा उसके बारे में वो जवाब दे रहा है। और अब वो दौर आ गया है कि अब बेटा ये कह रहा है कि तू बाप है तो मैं भी बेटा हूं और मेरी मानो मैं जो कह रहा हूं। इसलिए दोस्तों ये बातें जो पैदा हुई हैं, ये सही इल्म न होने की वजह से। और सही जो इल्म है, जो इंसान को इंसान बनाता है, वो सबसे पहला इल्म दीन का है। अगर दीनी इल्म हमने बचपन में बच्चे को दिला दिया, और कोई बड़ी बात नहीं है। जब बच्चा 5वीं और 8वीं तक बच्चा तालीम लेता है स्कूल के अंदर, मदरसों के अंदर, तो उस वक्त तक उसे वो तालीम मिल चुकी होती है जिससे बच्चा अच्छा बन सकता है। बच्चा 5वीं क्लास तक जो पढ़ता है या 8वीं तक पढ़ता है, जब तक वो दीनियात की जो किताबें हैं, उन सबको, मोटी मोटी किताबों को, कुरान पाक को आराम से पढ़ लेता है। और जिस बच्चे को आपने हाफिजा बना करा दिया या आलिम बना दिया, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा दिमाग के फास्ट जो बच्चे मिलेंगे वो हाफिजे वाले बच्चे मिलेंगे। जो इतना बड़ा अल्लाह का कलाम उसको हिफ्ज़ अल्लाह करवा सकता है, तो वो बच्चों पे मेहनत हो जाए, बड़े से बड़े कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं बच्चे को। बड़े से बड़े RAS, IAS, IPS, IIT, बड़े कंपटीशन फाइट कर सकते हैं बच्चे हमारे। लेकिन पहले हम बच्चों का रुझान सही कर दें, उनका रुख सही कर दें, और उनका रुख बगैर दीन की मेहनत नहीं होगा। दीन की मेहनत शर्त है। देखो दीन की मेहनत क्या है, हमें लगती हल्की फुल्की है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मजबूती छुपी हुई है। अगर कोई बच्चा दीनदार है बचपन से, अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो गलत सोसाइटी ज्वाइन नहीं करेगा, वो गलत चीज इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बदतमीजी से किसी से नहीं बोलेगा, वो इकराम करेगा, तो उसने बचपन में सीखा है अल्लाह एक है, अल्लाह का रसूल फला है और हम उसके बंदे हैं, अल्लाह की मानने में, अल्लाह के नबी की मानने में भलाई है। तो अब अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया है कि अपने बड़ों का इकराम करो, अपने छोटों से मोहब्बत करो, अपने उलेमा की कदर करो। जब उसके दिमाग में ये बात जम जाएगी कि माँ का मेरे ऊपर इतना बड़ा हक है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो
तो सच बताओ, बाप से गलत बोलेगा? अगर गलती में कोई बात निकल भी जाएगी जवानी के जोश में, तो बाद में पछताएगा, अफसोस करेगा, पश्चाताप करेगा कि मैंने बहुत गलत किया है। एहसास होगा, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे, मुझसे गलती हो गई। जब उसे पता होगा तो अगर अपने वालिद की हयात में नाफरमानी की है, उसे बाद में होश आया कि बाप का क्या हक है और मैंने हक अदा नहीं कर पाया, माँ का हक अदा नहीं कर पाया, तो मेरे दोस्तों हमारी शरीयत ने उसका हुक्म दिया है कि किसी का बाप है, इंतकाल हो गया है, अब बेटे को बाद में पता लगा कि बाप का ही हक है, अब वो फरमाबरदार बनना चाहता है, बाप को अजर पहुंचाना चाहता है, तो फरमाया वो बाप के भाइयों की खिदमत करे, बाप के भाइयों की खिदमत करे। और बाप के भाई नहीं है तो बाप के जो दोस्त हैं उनका इकराम करे, उनकी खिदमत करे। तो वो ऐसे है जैसे अपने बाप की खिदमत कर रहा है। ऐसी माँ के बारे में है, माँ के बारे में है, माँ की खिदमत नहीं कर पाया, अगर तो माँ के बाद में खाला की खिदमत की या माँ की जो सहेलियाँ हैं उनकी खिदमत की, तो मैं दोस्तों माँ को उसका अजर मिलेगा, माँ उसकी अल्लाह उसे रजा दे दें उसके लिए। इसलिए मैं दोस्तों को हम बच्चों को बेहतरीन दीनी तालीम दिलाएं, फिर हम अच्छे बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाएं। हमें देखो, हमें टीचर भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें वकील भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें हर तबके का आदमी चाहिए। हम दुनियादार हैं तो हमें बेहतरीन दीनदार के साथ साथ में हमको बेहतरीन दुनियादार बनना है, और जो बेहतरीन दीनदार होगा इंशाअल्लाह वही बेहतरीन दुनियादार होगा। अगर वो बेहतरीन दीनदार नहीं है तो दुनिया में कहीं न कहीं वो ठगी कर रहा होगा, कहीं न कहीं वो लोचा लगा रहा होगा और वो इस्लाम को बदनाम कर रहा होगा। इसलिए मैं दोस्तों को हम अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलाएं, और ये एक ऐसी रोशनी है जो आदमी को अंधेरे से निकाल सकती है, और कोई चीज़ नहीं है। अंधेरा है, सारे मिलके लाठी लेके और उस अंधेरे को भगाना चाहें नहीं भगा सकते। हल्की सी चिराग जला दो, हल्की सी रोशनी जला दो, अंधेरा भग जाएगा। तो ये जो इल्म है दोस्तों वो दीन और दुनिया का, ये दोनों हमारे फलाह और बहबूदी के लिए है। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। करें इंशाअल्लाह सब साथी। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आप सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात का इस बाड़ी की सरजमी पर हम सभी लोग तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपकी आमद खुशामदीद